प्रश्न है 25,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। 3 वर्षों के बाद कुल राशि और ब्याज ज्ञात करना है। मतलब 25,000 रुपये की राशि है, 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की गई है। और 3 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन, इसका मूलधन 25,000 रुपये है तो मिश्र धन ज्ञात करना है और 3 वर्षों के बाद ब्याज भी ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है A = P × 1 + R/100⁻T, जहाँ P मूलधन है और R ब्याज की दर है और T समय है। इस फार्मूले पे डायरेक्ट रख देते हैं। मिश्र धन पहले ज्ञात किया जाएगा। A = P के जगह पे हम रखते हैं 25,000 × 1 + R के जगह पे हो जाएगा 8/100 T यानी समय है यहाँ पे 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा 25,000 ये 100 में 1 का गुणा कर देंगे, 100 और 1 8 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 108/100⁻3। ये हो गया 25,000 × 108 में 100 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 1.08/3। ये हो गया 25,000 इसको लिख सकते हैं, 2 भाग में कर सकते हैं। ये 1.08 की 2 घात और 1 घात यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, 1.08 हो जाए। तो 1.08 का मान हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ अलग से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1.08 0 है इंटू 1.08 पूरा कर लीजिए। ये हो जाएगा 8 का गुणा 8 में 8 64 के 4 हाथ में है 6 का 8 0 0 ये 6 हो गया, 8 कम 8 864 हुआ और 0 0 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 8 0 0 1 0 0 और 1 1 कम 1, ये हो गया 4 6 8 8 16 1 1 दशमलव आएगा 2 2 4 अंक पे यहाँ पे, ये हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 25,000 इंटू इसके जगह पे रख देंगे 1.1664 इंटू 1.08, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाएगा। अब काम करते हैं 1.1
1664 इंटू 1.08 का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 के 2, 8 छक 48 और 3 हासिल 51 के 1 हो जाएगा, हाथ में 5, 8 छक 48, 5 53, 53 को 3, हाथ में 5 का, 8 कम 8 और 5 13 के 3 हो जाएगा, 8 कम 8 और 1 हासिल 9 इंटू ये 0 0 0 0 0 इंटू 1 का गुण 1 4 हो गया, 6 6 1 वो जोड़ दीजिए, 2 1 4 3 7 6 3 9 और ये तो 0 है, 9 6 15 और यहाँ 1 हासिल 2, ये हो गया। दशमलव लगेगा 2 2 4 2 6 अंक पे, तो ये है 2 2 4 2 6 अंक, यानी यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 25,000 इंटू गुणा करने पे आया है 1.259712, ठीक है। इसको अब 25,000 और इसका गुणा करना है, तो यहीं पे अलग से कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 1.259712 इंटू ये 25,000 है, तो 25 का गुणा कर लेते हैं इंटू 25 ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1 6, 5 सत्ते 35 के 5, 5 9 45, 3 48 को 8, हाथ में 4 का, 5 25 25, 4 29 9, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6 हो गया इंटू 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 9 18, 1 19 हो गया, 2 बच्चे 10, 1 हासिल 11, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2 हो गया। जोड़ दीजिए, 0 6 4 10, 5 2 7, 1 8, 8 4 12, 9 9 18, 1 19 और 2 1 3, 4 6 5 11, 2 1 3 दशमलव लगेगा 2 2 4 2 6 पे, 2 2 4 2 6 यहाँ लगेगा, मगर इसमें 25 का हमने गुणा किया है, तो ये 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 25,000 का गुणा है, समझिए, ये 25,000 कर सकते हैं। अब गिनिए, 0.2 2 4 2 6, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी मिश्र धन आपका आ जाएगा ए जुकल टू, यहाँ लिख देते हैं, गुणा करने पर है 31492.8
31,492.8 ये हो गया। सॉरी, तो ए इज इक्वल टू आया हमारा कितना, 31,492.8, जीरो कर सकते हैं। ये तो मिश्र धन है। अब ये मिश्र धन है, 3 वर्ष बाद। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू हो जाएगा मिश्र धन ए और मूलधन माइनस मूलधन बी। ए इज इक्वल टू है 31,492.80 माइनस 25,000 मूलधन, घटा दीजिए। यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा, 2 9 यहाँ हो जाएगा और 4 भी उधर जाएगा। इसके बाद 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ 2 बचा, 2 में से तो जाएगा 0.880। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 6,492.80।